तो बेटे अब तक हमने क्या पढ़ा है, कर्मचारियों को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ओल्ड पार्टनर ने अपने पास्ट प्रॉफिट में से पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है। एक बात तो बड़ी क्लियर है बेटे, एक बात बहुत क्लियर है कि सर ये जो प्रॉफिट है, ये जो रिजर्व है, ये कहां से बना होगा, ये बना होगा पास्ट प्रॉफिट में से, यानी एडमिशन होने से पहले बना होगा। अच्छा जी, अब यहां पर 3 के सामने आते हैं। नंबर 1, या तो आपको अभी तक कोई क्लेम ही नहीं हुआ, यानी आपके कर्मचारी को कोई इंजरी नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, क्लेम एडमिटेड क्लेम इज मोर देन रिजर्व। आपको जितना क्लेम हुआ, आपका जितना क्लेम आया वो रिजर्व से ज्यादा है। ऑल राइट। पॉइंट नंबर 3, क्लेम इज लेस देन रिजर्व। आपने जितना अनुमान लगाया था उस अनुमान से कम ही क्लेम आया है। या फिर पॉइंट नंबर 4, क्लेम इक्वल टू रिजर्व। मतलब सर आइए देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने अपने फंड में 10,000 रुपए रखे हुए थे। कितने पैसे रखे हुए थे? 10,000। या तो पहला ऑप्शन, जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ उस दिन तक कोई क्लेम नहीं था, नो क्लेम, यानी किसी एम्प्लॉय को कोई चोट नहीं लगी, पहला पॉइंट। क्लेम इज मोर देन रिजर्व, हमने 10,000 रुपए रिजर्व में रखे थे, लेकिन जो क्लेम एडमिट हुआ वो 12,000 का हुआ, यानी बेटे 10 से ज्यादा हुआ। क्लेम इज लेस देन रिजर्व, 10,000 से कम का क्लेम हुआ, या फिर 10,000 ही रिजर्व बनाया था और 10,000 का ही क्या हो गया, क्लेम हो गया। बेटे अब एक एक करके समझेंगे सारे पॉइंट्स को। पहले बात करते हैं, इसको पूरा पॉइंट बना लेते हैं। आप पहले पॉइंट नंबर 1 करते हैं, पूरा एक तरह का क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, आपकी बैलेंस शीट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ 10,000 रुपए का। नीचे एडजस्टमेंट होती है ना, एडजस्टमेंट में मतलब कोई क्लेम ही नहीं है, यानी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है, यानी नो क्लेम इज डिटरमाइंड, यानी वर्कर का कोई क्लेम ही डिटरमाइन नहीं हुआ। अच्छा जी, यानी कुछ आया ही निकल कर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिजर्व है कहां से बना होगा? सर जी ये पास्ट प्रॉफिट में से बना होगा। तो सर क्या करें? तो सर इस रिजर्व को अभी भी कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि अभी भी तो हमारा बिजनेस रिस्की बिजनेस है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, हमें इस रिजर्व को कंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई सर? अगर बेटे रिजर्व कंटिन्यू करेंगे तो आल पार्टनर को पैसा देना चाहिए, या आल पार्टनर के प्रॉफिट, आल बेटे जानबूझकर बोल रहा हूं, ऑल वर्ड कई बार कंफ्यूज कर देता ओल्ड और ऑल में, तो आल पार्टनर, तो पैसा ओल्ड पार्टनर का भी होना चाहिए और नए पार्टनर का भी होना चाहिए फ्यूचर के लिए। लेकिन आज ये पैसा किसका है? आज ये पैसा किसका है? ओल्ड पार्टनर का है। तो वेरी सिंपल, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, भाई आज का ये पैसा हमारा है, हम बांट लेते हैं। फ्यूचर में अगर ये बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों पार्टनर मिलकर बना लेंगे, बोलो बात समझ में आती है? यस सर।